स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स कर रहे थे स्टूडेंट, और आज पीवाईक्यू सीरीज की 9th क्लास लेके आया हूं मैं पॉलिटिक्स स्टूडेंट, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज उसके कुछ पीवाईक्यू देखने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, तो देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं डीपीएसपी ने। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, नजर आ रहा है स्टूडेंट? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दी हुई, इनमें से बताना है विच इज करेक्ट। इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं ठीक कर देता हूं। ये 1 और ये 2, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। डीपीएसपी आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। ये डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट आदेश दे सकता है। विच इज करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और नाइदर 1 nor 2। बताइए स्टूडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इट बेसिक स्ट्रक्चर, डीपीएसपी आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा इसका? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इट बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता है स्टूडेंट। हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ ही नहीं है, ये हमने केसेस के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया है। डीपीएसपी एनफोर्समेंट बाय कोर्ट ये भी नहीं है। अब फंडामेंटल राइट में आप जा सकते हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन डीपीएसपी में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट को जब सुविधा लगेगी, जब उनके पास रिसोर्स होगा, तब वो कानून बनाएगी। तो उसका आंसर क्या होगा? विच इज करेक्ट, नाइदर 1 nor 2। नाइदर 1 nor 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। विच पार्ट डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। कौन सा पार्ट डिक्लेयर करता है वेलफेयर स्टेट बनाने की? कौन सा पार्ट बात करता है? फंडामेंटल राइट बात करता है, डीपीएसपी बात करता है, प्रिएम्बल बात करता है, 7th शेड्यूल बात करता है। तो स्टूडेंट देखिए, अच्छी बात क्या है ना, अपन फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी भी पढ़ चुके हैं, प्रिएम्बल और 7th शेड्यूल भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। ये सारे टॉपिक मैं कवर करवा चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। इंडियन पॉलिटी के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सीक्वेंस चल रहा है। आज हम जैसे डीपीएसपी करें, आने वाली क्लासेस में फंडामेंटल ड्यूटीज कराऊंगा, फिर यूनियन गवर्नमेंट शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? विच पार्ट डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रिएम्बल या 7th शेड्यूल? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा डीपीएसपी। इसका आंसर होगा डीपीएसपी, क्योंकि यही वेलफेयर स्टेट की बात करता है। जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स होगा, पैसा होगा, तो वो लोग नए नए कानून बनाएगी वेलफेयर के लिए, लोगों के भलाई के लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। स्टूडेंट, ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, बट फिर भी ट्राई कर लिए। ये फंडामेंटल राइट अपन पढ़ चुके हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, abolition of untouchability, protection of minority interest। बताइए स्टूडेंट, select the correct answer। 1 only, 1 and 2 only, 2 3 only। डी ऑप्शन इसमें हट गया है, बट कोई नहीं, इन्हीं में आंसर है तो बता सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या आता है स्टूडेंट बताइए? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, abolition of untouchability, protection of minority interest। 1 only, 1 and 2 only, 2 3। ये फंडामेंटल राइट है, तो ये पहले बताइए कौन सा फंडामेंटल राइट है स्टूडेंट? राइट है आता है आर्टिकल 23 से 24 में। 23 24 में किसकी बात करिए? प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर की। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। जबकि एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी किसमें आता है? आर्टिकल 17 में। और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी किसमें आता है? आर्टिकल 29 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 ओनली। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? 1 एंड ओनली। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? डीपीएसपी आर नॉट, ध्यान से देखना, डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। क्या बोला है? डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होता किसी भी कोर्ट में, नोट लिखा हुआ स्टूडेंट, ध्यान से देखना। डीपीएसपी आर नेवरथलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। विच इज करेक्ट? 1 ओनली,
टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा स्टूडेंट इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? DPSP are not enforceable by any court. DPSP are nevertheless fundamental in the governance of the country. बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा? तो जी हाँ स्टूडेंट देखिए, अभी मैंने बताया था DPSP नॉट एनफोर्सबल कोर्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसको भी अगर वन कर लेना, ये वन है और ये टू है, तो इसका आंसर वन एकदम करेक्ट है। और दूसरी स्टेट देखिए, DPSP आर नेवरथलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द, इसका मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट में आप क्या करते हैं? आप कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल किसमें? 32 में और 226 में। बट इन केस ऑफ DPSP आप नहीं जा सकते कोर्ट में, इसलिए बोला है नेवरथलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर होगा बोथ वन एंड टू। होप सो स्टूडेंट समझ में आएगा, काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा हुआ था, सेकंड बच्चे के पैर गलत कर सकते हैं, है ना। नेवरथलेस मतलब समझ गए ना? नहीं मतलब फंडामेंटल जैसा नहीं है। हाँ मतलब कानून बनाने, लीगल राइट्स है, आपके पास मॉरल वैल्यूज है, बट फंडामेंटल जैसा तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच रिफ्लेक्ट द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द DPSP? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट DPSP को सही दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है? विच रिफ्लेक्ट द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी? सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट, inferior to fundamental right, superior to fundamental right और not related to fundamental right? तो बताइए क्या है? तो देखिए कि इनमें से बेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है DPSP का? क्या फंडामेंटल राइट से कम वैल्यू रखता है इंफीरियर DPSP, या सुपीरियर ज्यादा वैल्यू रखता है, या फंडामेंटल राइट से कोई मतलब ही नहीं है, या फिर मैं बोलूं एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, सप्लीमेंट्री एक दूसरे के। अगर एक ए है तो दूसरा ए डेस है, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका आंसर होगा सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट, क्योंकि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट भी जरूरी है तो DPSP भी जरूरी है हमारे देश में, एक दूसरे के विपरीत है स्टूडेंट। ये सेम क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। अब देखिए वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन का तो आंसर ऑलरेडी ठीक है, DPSP वही वेलफेयर स्टेट किसमें, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है वेलफेयर स्टेट की बात किसमें करते हैं? DPSP में। ऑलरेडी आंसर ठीक है इसका, और ना मैं सोच रहा था ये आपको करने के लिए दूं, बट कोई नहीं, इजी क्वेश्चन था, इसको करने की इतनी जरूरत नहीं है। चलिए लास्ट दो क्वेश्चन बचे स्टूडेंट। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? अब इसमें तीन स्टेटमेंट दी हुई है, नंबरिंग दे देता हूं मैं, ये 1 2 और 3, ठीक है। तीन स्टेटमेंट दी हुई है, ये तीन स्टेटमेंट दी हुई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पार्टीशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, राइट टू वर्क। इसमें बताना है विच आर फॉलोइंग आर राइट करेक्ट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है स्टूडेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या बतानी है स्टूडेंट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट और राइट टू वर्क, वन ओनली, टू थ्री ओनली, वन थ्री एंड वन टू थ्री ओनली। बताइए स्टूडेंट इसका क्या आंसर होगा? फटाफट से बताइए स्टूडेंट इसका क्या आंसर होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट्स। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा इक्वल फेवर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, पार्टीशन वर्कर इन मैनेजमेंट ये भी ठीक है, और राइट टू वर्क भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, विच ऑफ द अबव आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? में से कौन से DPSP है? ये तीन स्टेटमेंट दी, इनमें से DPSP कौन से हैं? दिस इज थर्ड स्टेटमेंट। यस टेल मी स्टूडेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर फ्रॉम DPSP? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा इसका?
तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एकदम ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 के अंदर लिखा हुआ है ये। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ऐसी कोई बात नहीं है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और इक्वल पे और इक्वल वर्क, जितना काम करेंगे उतना उनको मिलना चाहिए, मैन हो चाहे से वुमेन हो, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। तो हमारा यहाँ पे डीपीएस पूरी तरह से खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज लेके, डिटेल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, फिर अपना एक पोर्शन पॉलिटी का खत्म हो जाएगा। होप सो आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा, पॉलिटी पढ़ने में काफी आसान लग रही होगी। तो लाइक कमेंट करिए स्टूडेंट, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।